देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्पेशली रीजनरेट न्यूरो सेल्स, ब्रेन के सेल्स को डेवलप करता है, बनाता है, रीजनरेट करता है, स्किन के स्टेम सेल्स को रीजनरेट करता है, और एक स्टेम सेल्स है वो है प्रिक्लिपियर स्टेम सेल्स। ये भी पहली बार डेवलप हुआ है डॉक्टर अर्जुन मीर द्वारा, जो कि विषम आयुर्वेदा के एमडी या फिर फाउंडर हैं। तो एक खुशनसीब है हम लोग की ऐसे कंपनी में है जिनका जो फाउंडर हैं वही एक रिसर्चर हैं, जिन्होंने खुद एक स्टेम सेल्स 2 साल कड़ी मेहनत के बाद 2022 से लेकर 2024 तक उन्होंने रिसर्च किया और स्टेम सेल्स को डेवलप किया, और आज हमारे लिए उपलब्ध है विषम आयुर्वेदा के थ्रू, ओनली इन विषम आयुर्वेदा। ये करता है रेड ब्लड सेल्स को रीजनेट, रेड ब्लड सेल्स बनाने वाला नागफनी डॉक्टर अर्जुन मिर्जी ने निकाला है, पूरी दुनिया को दिया है। सो ट्रिपल थेरेपी स्टेम सेल्स हमारा 3 स्टेम सेल्स होता है, और स्टेम ये देखिए प्रिक्लिपर स्टेम सेल्स कहाँ का काम करते हैं, एनीमिया, डायबिटीज, हाई, जितने भी तरह के ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें प्रिक्लिपियर बढ़िया से काम करता है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर हमारे विषम आयुर्वेदा में स्टेम सेल्स के ऊपर, प्लांट स्टेम सेल्स के ऊपर ट्रेडमार्क भी मिला है। साथ ही साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यूएस एफडीए, यूनाइटेड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी का सर्टिफिकेट, एचएसीसीपी हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का सर्टिफिकेट, आईएसओ ब्रांडिंग का सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, प्लस ट्रेडमार्क्स और फसाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास उपलब्ध हैं। रिसेंटली आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे स्टेम सेल्स को टेस्ट किया गया था, जहां पे रिपोर्ट आया कि इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स इसके अंदर में नहीं है, किसी भी तरह के हैवी मेटल्स भी इसके अंदर में नहीं है, और किसी भी तरह के हार्मफुल स्टेरॉइड्स, हार्मफुल कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर में उपलब्ध नहीं है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी सेफ है, क्लीन फॉर्मुलेशन के साथ उपलब्ध है, हर कोई इसको आसानी के साथ ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड नेचुरल सप्लीमेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट, हमें नेचुरल प्रोडक्ट की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले तो जानते हैं कि कॉजेस ऑफ डेथ, यानी कि लोगों की मृत्यु, आदमी की मृत्यु होती कैसे है। आदमी की मरण मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2 कारण से होता है। पहला, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेथ, या हॉस्पिटल में जाके वो मर गया, एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट होता है अचानक से होता है, बोल के नहीं होता, अचानक हो जाता है, एक्सीडेंशियल डेथ। दूसरा होता है डिसीज, बीमारी के कारण मरे। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं हॉस्पिटल में उसके जान जाते, बीमार कर लंबे समय तक बीमार थे और मर गए। 2 ही कारण, 2 सबसे बड़ा रीजन हम देखते हैं हमारे आसपास, कोई एक्सीडेंट होकर मरता है तो कोई बीमारी से मरता है, देखा जाए तो मैक्सिमम केसेस में। और एक्सीडेंशियल जो है वो एक्सटर्नल केस है, एक्सटर्नल माने बाहर, घर के अंदर में तो होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन बाहर में ज्यादा होते हैं, तो एक्सटर्नल ये इन्फ्लुएंस है एक्सीडेंशियल, ठीक है ना। लेकिन जो डिसीज है ये ज्यादातर देखा गया है कि लोगों के ऑर्गन फेल होने के कारण मरे हैं। ऑर्गन फेल यानी कि किसी के लीवर फेल हुआ, किसी को कैंसर हुआ, किसी को अल्सर हुआ, किसी का लीवर का सेल डेथ हो गया, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का लंग्स फेल हो गया, काम करना छोड़ दिया, सांसें लेना मुश्किल हो गया, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ये सारे अंगों में एक चीज कॉमन होता है कि इस सारे जो अंग है ये क्या से बने हैं? सेल से बने हैं। ऑर्गेन्स इज मेड ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो यानी कि ऑर्गन फेल माने सेल ठीक से काम नहीं कर रहा है, सेल हो रहा है डैमेज। सेल डेथ इज द रीजन ऑफ ऑर्गन फेल। सेलों का मरना यानी कोशिकाओं का मरना ही ऑर्गन का फेल है। जैसे हार्ट की बात करें, अगर हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो हार्ट के मसल्स डेथ हो जाते हैं, हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, हार्ट के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं, जो कि रेयर रिकवर होता है। हार्ट भी रेयर रिकवर होता है, होता ही नहीं, लोग उसी से ही आजीवन बीमार हो जाते हैं और उसी से मर जाते हैं।
तो किस कारण से मरा? बीमारी के कारण मरा। क्यों, कैसे बीमार हुआ? हार्ट के मसल्स, हार्ट के सेल्स डेथ होने के कारण हार्ट ठीक से अब काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मर गया। कोई किडनी के डिसीज से मरता है, कोई हार्ट लिवर के डिसीज से मरता है, कोई स्टोमक अल्सर से मरता है या कैंसर से मरता है। तो सारे ऑर्गन्स में एक चीज कॉमन है, वो है सेल डेथ, यानी सेल मर गया तो ऑर्गन फेल। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि हमें सेल्स को रिजुनेट करना है, नहीं कि यानी कि नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया के ऊपर काम करना है। हमें सेल्स को रिपेयर करना है, जो भी डेथ सेल है उसको रिपेयर करने की कैपेसिटी हमें बिल्डअप करना है अपने बॉडी के अंदर में, तब जाके वो फिर से नॉर्मल होगा। थर्ड जो है, बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर सेल्स टू अलाइव, यानी उस सेल्स को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होना जरूरी है, यानी भोजन का बैलेंस होना। अब हमारे सेल डेथ हो रहे हैं क्योंकि हमारा भोजन ही ठीक नहीं है। सेल डेथ हो रहा है, भोजन ठीक नहीं है, भोजन के कारण ही तो हमारा सेल मरा हुआ है, क्योंकि भोजन का क्वालिटी तो खराब हो गया। उसी भोजन को अगर हम लेते रहें तो जो सेल बना रिपेयर तो का काम किया, लेकिन वो सेल चल सकेगा, उसके लिए भी बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इसीलिए हम आपके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं एक्टिव स्टेम सेल किट, यानी कि प्लांट स्टेम सेल। प्लांट स्टेम सेल्स हमारे सेल्स को रिपेयर करेगा। स्टेम सेल्स का काम होता है सेल्स को रिपेयर करना। हमारा बॉडी बना है स्टेम सेल के कारण, तो स्टेम सेल्स का काम होता है हमारे बॉडी में रिपेयरिंग का काम करना। अब जो रिपेयर तो हो गया, रिपेयर तो हो गया, लेकिन अब उसको अच्छा न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, अच्छा पोषण भी तो चाहिए, अच्छा खाना भी तो चाहिए ना। तो वो खाना फिर कहां से देगा? अगर हम स्टेम सेल सिर्फ लेंगे तो हमारे बॉडी तो रिपेयर हो रहा है, लेकिन उसको खाना ठीक से ना मिलने के कारण, अच्छे भोजन ना मिलने के कारण वो फिर मरने लगेगा। तो उसके लिए चाहिए डाइट, एक मल्टी विटामिन वाला डाइट। विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, सब कुछ का भरमार हुआ एक प्रोडक्ट चाहिए, जो कि है एक्टिव हेल्थ मल्टीवेरी कैप्सूल। स्टेम सेल सेल्स को बनाएगा, मल्टीवेरी कैप्सूल उस सेल्स को फीड करेगा ताकि वो जिंदा रहे लंबे समय तक। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है एक इंपोर्टेंट, एक स्ट्रेंथ बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए पावरफुल प्रोडक्ट। देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसमें, अकाई बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, सी बकथन, ये सारे इंग्रेडिएंट क्या करते हैं? विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, तभी तो सेल जिंदा रहेगा। अगर इसमें हम बर्गर पिज्जा मिलाएंगे तो फिर सेल्स कैसे जिंदा रहेगा? तो उसके लिए, अरे सेल्स को रिपेयर किया है तो उसको अच्छा खाना भी तो देना जरूरी है। तो मिनरल्स चाहिए, उसके लिए विटामिन चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो ये कहां से आएगा? बर्गर, पिज्जा, मीट, मछली? नहीं 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 दोस्त, नेचुरल चीजें चाहिए, नेचुरल फूड चाहिए। आज हम नेचुरल फूड नहीं खा रहे हैं, जिसके कारण हमारा सेल डेथ हो रहा है, एजिंग पे जल्दी चला गया। तो इसलिए हमें उसको बचाना है। रेस्पिरेटरी, हार्ट सेल्स के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, डायबिटीज मेटाबॉलिज्म के लिए, क्लोरेला डिटॉक्स के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए, ओमेगा 3, हार्ट के लिए फैटी एसिड, बार्ले ग्रास, ये सारे इंग्रेडिएंट सपोर्ट करता है एक्टिव हेल्थ मल्टीवेरी कैप्सूल। इसके अंदर में 24 इंग्रेडिएंट, अलग अलग तरह के विटामिन, अलग अलग तरह के मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे, जो सेल्स का भोजन कंप्लीट हो जाता है और वो फिर एक जिंदा सेल्स की तरह, हेल्दी सेल्स की तरह वो काम करने लगेगा। इट कीप्स यू फ्रॉम फ्यूचर कैंसर, ये आपको फ्यूचर कैंसर से भी बचाएगा, यानी सेल्स को मरने नहीं देगा, इसका माने अलग अलग बीमारियों से बचाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन, द इसको क्या मानते हैं, एक यूनिक कॉम्बिनेशन, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा डैमेज होने से। अगर हमारा सेल्स डैमेज नहीं हुआ तो हम ऑर्गन फेल के कारण नहीं मरेंगे। हाँ, नॉर्मल डेथ हो सकता है, लेकिन बीमारी के कारण मरना हमारे लिए दूर दूर की बात हो जाती है फिर। इसीलिए हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डैमेज ना होने देने के लिए, हमें ये दोनों प्रोडक्ट लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स को रिपेयर भी करेगा और उसको हमें खाना भी देगा, जिंदा रखेगा। तो एमआरपी और डीपी की बात करें, इसकी प्राइस है 5,500 रुपए एमआरपी में, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका बनता है 3,250 रुपए। दूसरा जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो है
एक्टिव ऑर्थो किट जो सिर्फ जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज के लिए, जॉइंट्स रिलेटेड बीमारियों के लिए है, ठीक है ना। तो इसका एमआरपी 4500 और डीपी इसमें 3650 रुपीज है। और तीसरा जो कंपनी ने लॉन्च किया है प्रोडक्ट वो है एक्टिव पावर, यानी मेंस सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए, स्टेमिना स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस के लिए। एमआरपी इसकी 6000 और 3650 रुपीज इसका डीपी प्राइस है। इसमें दो टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, दोनों खाने के लिए होते हैं। एक एक्टिव पावर कैप्सूल जो रेगुलर यूज के लिए, और एक्टिव प्रोमैक्स पावर जो इंस्टेंट यूज के लिए। और इसमें एक पेनिस हर्बल ऑयल भी आते हैं जो मसाज के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग बिजनेस की शुरुआत कैसे होगी। अब आते हैं इनकम पर, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की शुरुआत होती है सिर्फ एक किट से। अगर आप कोई भी एक किट, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे स्टेम सेल हो, या फिर हो आपका एक्टिव पावर, कोई भी एक चीज लेते हैं तो आपको एक पीवी मिलते हैं। अगर स्टेम सेल लेते हैं तो 3250 रुपये पड़ता है, इसका एमआरपी 5500। आपको रिटेल प्रॉफिट जो है 2250 रुपये आपका रिटेल प्रॉफिट बनता है। डेली आप 20 पीवी का यहाँ पे इनकम ले सकते हैं, यानी कि 6000 रुपये पर डे का आपको कमाने का मौका मिलेगा। मंथली आपको 1,80,000 रुपये यहाँ से आप कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप डबल लेना चाहे तो डबल भी ले सकते हैं, 6500 डबल इसकी प्राइस है। एमआरपी 11,000 रुपया, आपका बचत हो जाता है 4500 रुपया। दो कैप्सूल के बोतल और दो एक्टिव स्टेम सेल्स आपको मिलेंगे। 40 पीवी पर डे का इनकम आप यहां से डेली ले सकते हैं, यानी कि 12,000 रुपया पर डे आप यहां से कमा सकते हैं। मंथली 3,60,000 रुपया आप ले सकते हैं। आप चाहे तो 5 पीवी से भी, यानी 5 किट के साथ भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी कीमत होती है 16,250 रुपये। लेकिन आपको एक किट फ्री दिया जाएगा, जिसके कारण आपको जो है प्राइस जो है आधा दाम हो जाता है, यानी 33,000 में आपको 16,250 रुपीज ओनली देना पड़ेगा। यानी एमआरपी अगर देखा जाए तो 33,000 का प्रोडक्ट आपको मिलेगा 16,250 रुपये में। आप चाहे तो 10 किट से भी, 10 पीवी से भी आप अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जहां पे आपको 32,250 रुपये आपको लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको 66,000 का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि 2 किट आपको यहाँ पे फ्री दिया जाएगा। उसी तरह से 15 पीवी यानी 15 किट के साथ भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको 15+3 यानी 18 किट दिया जाएगा, जिसकी कीमत होगी 99,000, लेकिन आप पे कर रहे हैं 48,750 ओनली। देखिए 48,000 में आपको 99,000, ऑलमोस्ट 50% से भी कम दाम में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें तो 10 तरह की यहाँ पे इनकम है। डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस, एक्टिव मैचिंग इनकम। डायरेक्ट स्पॉन्सर अपने लेने का तरीका मैंने बता दिया, आप कमाने का तरीका सुनिए। कमाने का तरीका क्या है? सबसे पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस। डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस आप जितने भी डायरेक्ट करेंगे आपको पर डायरेक्ट जो है 350 रुपये मिलने वाला है। एक किट यानी कि एक पीबी के ऊपर, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी किट हो, एक किट के ऊपर आपको 350 रुपये मिलेगा। 2 किट अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं 2 किट से, तो आपका डायरेक्ट बोनस बनता है 700 रुपया। 5 पीबी से कराते हैं, यानी 5 किट से कराते हैं, उसको एक किट फ्री मिलता है, आपको मिलेगा 1750 रुपया। 10 पीबी यानी 10 किट से अगर आप किसी को स्टार्ट कराते हैं तो आपका इनकम बनता है 3,500 रुपया। और 15 पीबी यानी 15 किट से किसी को ज्वाइन कराते हैं, किसी को स्टार्ट कराते हैं, तो आपका डायरेक्ट इनकम बनता है 5,250 रुपया। तो पर किट का हिसाब से जो है आपको 350 रुपया मल्टीपल टाइम्स आप ले सकते हैं डेली बाय डेली। नेक्स्ट जो इनकम है वो है एक्टिव मैचिंग इनकम। एक्टिव मैचिंग इनकम जो कि टीम ए और टीम बी का मैचिंग होता है। या देखिए टीम ए टीम बी, मान लीजिए एक एक पीबी का अगर मैचिंग होता है तो आपका इनकम बनता है 300 रुपया, 300 रुपीज। एक किट लेफ्ट एक किट राइट, 1 पीबी लेफ्ट 1 पीबी राइट, मैचिंग बनता है तो आपका 300 रुपये इनकम बनेगा। अगर दो पीबी का होता है तो आपका 600 रुपये बनेगा, 600 रुपीज 2 पीबी का मैचिंग में। 10 पीबी का मैचिंग में आपका 3,000 रुपया बनेगा, सिंपल हिसाब है कैलकुलेशन। 20 पीबी का मैचिंग में आपको 6,000 रुपये बनेगा, ये छोटा कैपिंग होता है पर डे का। और 40 पीबी का मैचिंग यानी 40 किट का मैचिंग पर डे आप यहां से ले सकते हैं 12,000 रुपया मैक्सिमम आप यहां पे पर डे मैचिंग से कमा सकते हैं। ये आपका हाईएस्ट कैपिंग है, अगर आपकी आईडी 2 पीबी या 2 से अधिक पीबी की हो तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आप एक दिन में अगर 12,000 रुपया आप मैचिंग से कमाएंगे तो 30 डेज में आप 3,60,000 रुपया एक आईडी से, एक सिंगल आईडी से जनरेट कर सकते हैं। पावर सेट हमेशा आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा।
अगर मैचिंग नहीं होता है तो कभी भी मैचिंग करके उसको इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस और बाइनरी इनकम, ये जबरदस्त इनकम है इस कंपनी के ऊपर। कंपनी का सबसे जबरदस्त इनकम है। इतना इनकम ये कोई भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। कैसे? मान लीजिए आप हैं और आपने डायरेक्ट लगाए हैं 2 4 10 लोगों को। मान लीजिए ए आपका डायरेक्ट है। अगर ए मैचिंग में कमाता है 300 रुपया, 300 रुपया मिनिमम मैचिंग है। 300 रुपीज इज द लोएस्ट मैचिंग। सबसे कम एक पेयर का जो मैचिंग आता है वो 300 रुपया आता है। अगर आपका डायरेक्ट ए फॉर अमन 300 रुपया कमाता है तो आपको इसको मिलेगा 50%, यानी कि 150 रुपया आपको भी मिलेगा। 150 रुपया। अगर बी आपका 600 रुपया कमाता है तो आपको मिलेगा 300 रुपया। अगर सी आपका 3,000 रुपया एक दिन में कमाते हैं तो आपको मिलेगा 1,500 रुपया। ये बाइनरी मैचिंग से। अगर डी मान लीजिए 6,000 का कैपिंग लगाते हैं तो आपको भी मिलेगा उससे 3,000 रुपया। एक बंदे से आप यहाँ पे 3,000 रुपया डेली ले सकते हैं, और इससे अधिक भी ले सकते हैं। अगर कोई बड़ा कैपिंग कर ले, 12,000 रुपया का पर डे का कैपिंग करें तो पर डे आपके लिए भी उपलब्ध है 6,000 रुपया। यानी कि आपके डायरेक्ट जितने भी मैचिंग का बोनस बोनस कमाएंगे, चाहे वो 300 रुपया हो, मिनिमम मैक्सिमम 12,000 पर डे कमाते रहेंगे तो आपको उसका 50% एड होके आपके अकाउंट में आएगा हर दिन। एवरी डे माय डियर फ्रेंड, एवरी डे यू कैन अर्न 50% फ्रॉम योर टीम मेट्स। आपके अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से 50% पर डे कमा सकते हैं। इट्स अ लॉट्स ऑफ। अगर 10 लोग होंगे 12-12 हजार के, तो आपका सोच लीजिए 50%, 6,000 रुपया पर पर्सन, पर हेड 6,000 रुपया, 60,000 रुपया एक आदमी से महीने का। क्या हिसाब करें, अभी डेली का 72,000, महीने का कितना होता है? 21,60,000 रुपया हो सकता है, होने को हो सकता है। ये हाईएस्ट टीम बिल्डिंग बोनस है माय डियर फ्रेंड। 50% किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने भी बहुत साल कमाए हैं, काम किए हैं। 5%, 10%, 20%, 15% तक, उससे ज्यादा नहीं। आपको 50% दिया जा रहा है। नेक्स्ट, दैट इज द बेस्ट ऑफ विषम आयुर्वेदा। विषम आयुर्वेदा का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रॉयल्टी। रॉयल्टी की बात करते हैं तो लोगों के पसीने छूटते हैं। रॉयल्टी, वाह! एक फिक्स्ड इनकम, मंथली एक फिक्स्ड इनकम हो जाता है यहाँ पे रॉयल्टी। रॉयल्टी का माने ये होता है। और कितना आसान प्लान है देखिए। आपको सिर्फ पेयर मैचिंग करना है, रैंक क्वालिफाई नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे प्लान में क्या होते हैं, आपको एक रैंक यानी कि डायमंड बनना पड़ेगा या फिर क्राउन बनने पड़ेंगे, तब तो जाके आप रॉयल्टी क्वालिफायर बनते हैं। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे रैंक नहीं आता रॉयल्टी में। यहाँ पे आता है आपका टर्नओवर, आपका मैचिंग। आपको जस्ट 250 पीबी का मैचिंग करना है। 250 पीबी लेफ्ट, 250 पीबी राइट, आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा। आपके 250 माने एक किट के हिसाब से 250 आईडी, 2 किट के हिसाब से 125 आईडी, 5 पीबी के हिसाब से 50 आईडी, 10 पीबी के हिसाब से मात्र 25 आईडी लेफ्ट, 25 आईडी राइट। माय डियर फ्रेंड, 25 आईडी पे रॉयल्टी क्वालिफाई। कितना आसान है। कितने दिनों में? 90 दिनों में। 90 डेज इज द लॉन्ग टर्म माय डियर फ्रेंड। लॉन्ग टर्म 90 डेज बहुत ज्यादा होता है। 90 डेज में 250 का मतलब होता है कि डेली आपके 3 पेयर, ओनली 3 पेयर, यानी डेली 900 रुपए का इनकम आप रॉयल्टी क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि डेली 3 पेयर का अर्थ होता है 90 दिन में 270 पेयर होता है। आपको तो 250 का नहीं, 20 एक्स्ट्रा हो जाते हैं फिर। यानी कि 90 दिन से पहले आपका हो जाएगा अगर डेली 3 पेयर का टारगेट लेंगे तो। डेली 3 पेयर करते करते आप जाएंगे रॉयल्टी क्वालिफाई। और रॉयल्टी क्वालिफाई होने के साथ साथ में मिनिमम रॉयल्टी है 18,750 रुपया माय डियर फ्रेंड। 18,750 रुपीज इज द लोएस्ट सैलरी आपके लिए रॉयल्टी उपलब्ध है। और इसको मेंटेन करने के लिए हाईएस्ट कितना बनता है? हाईएस्ट 30,000 तक अभी तक रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यानी 5% का हिसाब से 18,750 से लेकर 30,000 तक हर महीने आपके लिए फिक्स्ड इनकम हो जाता है रॉयल्टी के रूप में।
लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा कंपनी ने कंडीशन रखा है कि आप मेहनत करें और रॉयल्टी हर महीना ले। कितना मेहनत करें? मात्र 125 पेयर। 125 पेयर आपको हर महीना करना है। 30 दिन में 125 पेयर कमाने होता है। एक दिन में आप 4 या 5, किसी दिन 10 हो गया, किसी दिन 20 हो गया, तो इजी हो जाता है। किसी दिन आपने कैपिंग लगा ली तब तो और आसान हो गया। तो अगर आपका टीम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा ना, तो रॉयल्टी आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। नो मैटर, आसान हो जाता है। क्योंकि 90 डेज, कोई भी 90 डेज काउंट है। ज्वाइनिंग डेट से 90 डेज नहीं है। 90 डेज, आज जून है, जुलाई है, अगस्त, ये 90 डेज हो सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 90 डेज हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 90 डेज हो सकता है। लेकिन कि आप काम करते जाएंगे 90 डेज, कभी भी 90 डेज में आपको 250 हो जाता है, तब आप रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाते हैं। और 125 पेयर करने के बाद आप मंथली 80,000 रुपया इनकम करेंगे। यहां से 80,000 मंथली पर पहुंच जाएंगे। मात्र 3 महीने के अंदर आप एक 80,000 की इनकम पे पहुंच सकते हैं माय डियर फ्रेंड, विश्व आयुर्वेदा में। इतना इजी प्लान है। 90 दिन में आपने रॉयल्टी क्वालिफाई कर ली। 125 पेयर आपने नेक्स्ट टाइम कर ली। 125 का माने होता है 37,500 रुपये आपका बाइनरी। उसका 50% यानी कि 57,000 प्लस 20,000 यानी 77,000। अब 125 एग्जैक्टली नहीं होता है, कभी 150 भी हो सकता है, कभी 160 भी हो सकता है, कभी 200 भी हो सकता है। तो उससे आपका बाइनरी इंक्रीज हो जाएगा। बाइनरी इंक्रीज हो, तो लगभग लगभग 80,000 के आसपास आपका इनकम पहुंच जाएगा जिस दिन आप रॉयल्टी क्वालिफाई करेंगे। हर महीना 80,000 रुपया, हर महीने 125, हर महीने 180,000 रुपया, हर महीने 125, हर महीने 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपया इनकम क्या छोटा इनकम है? बरसों बीत जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में 80,000 की इनकम में पहुंचने के लिए। बरसों, 5 साल लगते हैं। रेपुटेड कंपनियों में 5 साल देने के बाद भी 80,000 की इनकम में नहीं पहुंचता है। और विषम आयुर्वेदा में मात्र 90 दिन के बाद आप 80,000 की इनकम में पहुंच सकते हैं माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोगों ने इसको क्वालिफाई किया है और रिकॉर्ड ब्रेक किया है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। 31 रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं अभी तक। हर दिन नए रॉयल्टी अचीवर बन रहे हैं। 31 ओनली इन 1 ईयर। एक साल के अंदर में 31 रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं। 250 हो गया। अब 300 होने में कितना दिन लगेगा? ये तो शुरू से ही काउंट है, पहला पेड़ से ही काउंट है। 250 आपने मैचिंग कर लिया, अब 300 होने में कितना टाइम लगेगा? तो 15,000 कमाने में कितना दिन लगेगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो जैसे ही आपका 250 के बाद रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाता है, आप अब 300 कर लेते हैं। 300 जैसे ही मैचिंग हो जाता है, आपका 15,000 आ गया। फिर आप 125 के लिए अगले महीने से भागेंगे। 125, 125 करके 4 महीना कर लिया। फिर आपका नेक्स्ट लेवल अचीव हो जाएगा, ब्रॉन्ज, जिसमें 600 पेयर हो जाता है, तो 30,000 रुपये फिर आपका एक्स्ट्रा आ गया। उधर 80,000 रुपये आपका कहीं नहीं जा रहा है। इधर रिवार्ड भी आपका हर महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद रिवार्ड भी अचीव हो रहा है। तो रिवार्ड के साथ साथ में रॉयल्टी के साथ, रॉयल्टी जिस दिन क्वालिफाई कर लिया, समझ लीजिए आपका लेवल क्वालिफाई होना या फिर रैंक क्वालिफाई होना या रिवार्ड लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि आप रॉयल्टी के पीछे भागेंगे तो आपका रिवार्ड भी बन जाता है। रिवार्ड के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। रॉयल्टी के पीछे भागेंगे तो रिवार्ड अपने आप अचीव हो जाएगा। ये अपने आप अचीव हो जाएगा। हर महीने 125 कीजिए, 4 महीने बाद आपका सेकंड लेवल। हर महीने 200 कीजिए, 4 महीने बाद आपका तीसरा लेवल। तो ये आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी तक का अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए टोटल रिवार्ड कितना है। 21,88,15,000 रुपया रिवार्ड आपके लिए रख दिया है सर। आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं। पहले तो रॉयल्टी अचीव कीजिए। रूबी स्टार 6ठा रैंक अभी तक कंपनी में हो चुका है, जहां पे 5,000 पेयर बने हैं और 2.5 लाख का कार डाउन पेमेंट मिला है। पहले व्यक्ति कंपनी में, द किंग ऑफ विश्व आयुर्वेदा, हमारे AR रहमान सर रूबी स्टार बन चुके हैं। कई सारे लोग, कई सारे लीडर ब्रॉन्ज हो गए हैं, स्टार हुए हैं, पर्ल भी हुए हैं। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, बढ़िया इनकम ले रहे हैं। उसके बाद आते हैं रीपर्चेस इनकम। रीपर्चेस भी जबरदस्त इनकम। रीपर्चेस की कैटेगरी अलग है, पीवी की कैटेगरी अलग है। तो रीपर्चेस में सेल्फ रीपर्चेस पे 15% है।
यानी आप अपने लिए खुद फिर परचेस करते हैं प्रोडक्ट, तो आपको 15% का फायदा मिलेगा बीवी के ऊपर। मैचिंग पे 10% कंपनी दे रही है, यानी कि आपका ए और बी अगर मैच होता है तो आपका मैचिंग बनता है। ए साइड में अगर परचेस होता है बीवी और बी साइड में भी बीवी परचेस होता है तो आपका 10% का बोनस यानी कि वहां से मैचिंग से मिलेगा। और यहाँ पर कैपिंग है, ये वीकली है तो यहाँ पे 2 लाख का कैपिंग है, तो 8 लाख रुपए महीना यहाँ से ले सकते हैं रीपर्चेस। अब रीपर्चेस का जो भी परचेसिंग रहेगा वो ज्वाइनिंग में नहीं काउंट होगा, ये अलग प्लान है। यानी कि दोनों प्लान चलेंगे अलग अलग, तो दोनों प्लान यानी दोनों साइड से कमाई है, ज्वाइनिंग से भी आ रहे हैं, रीपर्चेस से भी आ रहे हैं, तो दोनों का मिला के बड़ा इनकम हो सकता है यहाँ पे। और लेवल इनकम तो जबरदस्त है, 7 लेवल तक आपको 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है बीबी के ऊपर। देखिए फर्स्ट लेवल आपके जो डायरेक्ट होंगे उनसे 30% कमाएंगे, यानी फर्स्ट लेवल वाले अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट लेवल वाले ने 10% एक मैचिंग कमा लिया, 200 रुपया, 200 रुपया, तो 200 रुपये का 30%, 60 रुपये आपका भी बनेगा। अब फर्स्ट लेवल में कितने सारे लोग हो सकते हैं आपके, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, आपके जितने भी डायरेक्ट हैं वो आपके फर्स्ट लेवल हैं। अब आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट सेकंड लेवल अगर वो 200 रुपये कमा रहे हैं तो आपका 40 रुपये बन रहा है, यानी कि 20%। तो सेकंड लेवल में कितने लोग हो सकते हैं, आपके 10 हैं तो 10 के 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सेकंड लेवल से 20% आएगा। उसके बाद थर्ड लेवल, यानी कि जो सेकंड लेवल वाला है उसका डायरेक्ट थर्ड लेवल वहां से 10%, फिर फोर्थ लेवल वहां से 10%, फिफ्थ लेवल वहां से भी 10%। ये डायरेक्ट का डायरेक्ट, डायरेक्ट का डायरेक्ट, डायरेक्ट का डायरेक्ट, डायरेक्ट का डायरेक्ट जाएगा। यानी मेरे डायरेक्ट जितने भी होंगे फर्स्ट लेवल होंगे, उसके डायरेक्ट सेकंड लेवल होंगे, उनके डायरेक्ट थर्ड लेवल होंगे, मेरे लिए थर्ड लेवल होंगे। तो इस तरह से 7वें लेवल तक जितने भी लोग रहेंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें यहाँ पे 2 दुने 4 दुने 8 दुने 16 दुने 32 दुने 64 128 लोग होते हैं 2 के पहाड़ा में। अगर वही चीज 5 के पहाड़ा में चले तो 5 25 125 625 3125 6000 15625 और 78125 बनता है 7वें लेवल तक। इतने सारे लोग अगर मैचिंग कमाएंगे, सोचिए इतने सारे लोग अगर मैचिंग से 200-200 रुपए भी कमा रहे होंगे तो हमारे को कितना पेमेंट आ सकता है, सबका परसेंटेज, किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 30%। तो 78,000 लोगों के ऊपर पेमेंट आ रहे हैं, 78,000 लोगों के ऊपर से पेमेंट आ रहा है, बहुत बड़ा पेमेंट है। हम फिगर देखें यहाँ पे, देखिए अगर 2 लाख के कैपिंग में चले गए मेरे डायरेक्ट, तो वहां से 60,000 रुपये पर हेड आएंगे, यानी करीब करीब 3 लाख रुपया। अगर 5 लोग भी है तो 5 के 25 हैं, सब लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो यानी कि 6 लाख रुपया। इस तरह से 78,000 लोगों से अगर पैसे आएंगे तो कितना आ सकता है, देखिए तो 3 करोड़ 97 लाख, ये तो एक एस्टिमेट हो गया, इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि 5 ही डायरेक्ट होंगे ऐसा नहीं है। अभी तक मेरे ही 25-30 डायरेक्ट हो चुके हैं, कई सारे लोगों के 50 डायरेक्ट हो चुके, 100 डायरेक्ट हैं। सोचिए उनके मल्टीप्लीकेशन होंगे तो कितने लोग होंगे, और अभी सभी पैसे कमाएंगे और सभी के कमाई से अगर 10% भी आएंगे तो बहुत ज्यादा इनकम यहां से हम ले सकते हैं। रीपर्चेस के लिए अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे एक्टिव ऑर्थो किट, एक्टिव वेलनेस किट और एक्टिव पावर किट, और आने वाले समय में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सारे हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे कंपनी में। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं है रीपर्चेस के ऊपर। नेक्स्ट जो इनकम है जो कि रीपर्चेस के ऊपर ही है, बीबी के मैचिंग के ऊपर, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फंड, यानी कि 5%। आप हमें क्या करना है, हमें करना है 1,25,000 आरबीबी का मैचिंग 1 महीने के अंदर में, 30 दिन के अंदर में। जब भी हम 30 दिन के अंदर में, 1 महीने के अंदर में 1,25,000 बीबी का मैचिंग कर लेते हैं रीपर्चेस से, तो हमारा ये फंड लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी मैचिंग बनेंगे, जितने भी पेयर बनेंगे, हमें 5% करके हमारा फंड जमा होता रहेगा, और उसी फंड से हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में अटेंड करेंगे अपने ही फंड से, हमारा कोई चार्जेस एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगेगा। उसी तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल फंड, ये लेने के लिए भी हमें किसी भी महीने में, 30 डेज के अंदर में हमने यदि 5 लाख बीबी का मैचिंग किया रीपर्चेस में, आरबीबी माने रीपर्चेस बीबी, तो रीपर्चेस में अगर हमने 5 लाख आरबीबी का मैचिंग किया 30 डेज के अंदर में, तो तब हम इंटरनेशनल ट्रैवल फंड लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जैसे रॉयल्टी में क्या था, 250 पेयर, तो क्वालिफाई हो गया।
उसके बाद रॉयल्टी मिलना शुरू। उसी तरह से यहाँ पे 5 लाख बीबी, तो इंटरनेशनल ट्रैवल फंड हमारा जमा होते रहेगा। जितने भी बीबी का मैचिंग होगा उसका 5% के हिसाब से हमारा फंड जमा होता रहेगा। और जब कभी भी इंटरनेशनल टूर कंपनी ले जाएंगे, हमारे फंड से ही हम जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा पैसा लगाने का जरूरत नहीं होगा ना ही कोई टारगेट अचीव करने की जरूरत है। हमारा फंड जमा रहेगा, उसी फंड से हम भी जा सकते हैं, हमारे फैमिली भी हम लेके जा सकते हैं, अगर ज्यादा फंड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैमिली के साथ भी इंटरनेशनल टूर जा सकते हैं रीपर्चेस बीबी मैचिंग के ऊपर। 5 लाख बीबी, देखिए 5 लाख बीबी मैंने करीब करीब 7.5-8 लाख का बिजनेस लेफ्ट, 7.5 लाख 8 लाख का बिजनेस राइट, बस उतना ही है क्वालिफाई के लिए। उसके बाद जो भी पेयर मैचिंग होगा उसका 5% जमा होगा। अभी आते हैं पे आउट्स की बात करें। यहाँ पे डेली पे आउट में आते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस, एक्टिव मैचिंग इनकम और डायरेक्ट स्पॉन्सर बाइनरी ऊपर जो 50% है वो डेली पे आउट में आते हैं। हर रात को 12 बजे क्लोजिंग, 11:55 पे क्लोजिंग होता है और सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर में पेमेंट। अभी तो 5 नहीं बजता, अभी तो मैक्सिमम 12 बजता है। 8 बजे के अंदर, 12 बजे के अंदर में पेमेंट आ जा रहा है। पहले पहले शुरू शुरू में थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता था तो 5 बजे तक पहुंच जाता था कभी कभी, लेकिन अभी तो 12 बजे के अंदर अंदर पेमेंट आ जा रहा है। कभी कभी तो 7:30 बजे में आ जा रहा है। तो वीकली पे आउट है रीपर्चेस का, जो भी तीनों ही इनकम है वो वीकली पे आउट है। मंथली पे आउट में सेल्स रॉयल्टी हर महीने 2 तारीख को मिलेगा। 30 तारीख को क्लोजिंग होगा मंथली, 1 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 2 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हर महीने 2 तारीख को रॉयल्टी अकाउंट में आएगा। हर महीने 2 तारीख को 20,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे तो कैसा रहेगा? सारे महीने का बाइनरी तो अगर आपने खर्च भी कर लें तो 20,000 रुपये कम से कम सेविंग हो जाएगा। 20,000 रुपये आपके पास सेविंग है 80,000 में, ठीक है ना। रिवार्ड फंड वेरी नेक्स्ट डे, आज जैसे आपका रिवार्ड अचीव हो जाता है आज के क्लोजिंग में, कल आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, परसों आपका अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। किसी को ना मैसेज करने की जरूरत है, ना मेल करने की जरूरत है, ना अपलाइन को बताने की जरूरत है, ना कस्टमर केयर में बताने की जरूरत है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपका रैंक अचीव हो गया, नेक्स्ट डे आपका वॉलेट में डिस्प्ले हो जाएगा, परसों दिन आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। किसी को मांगने का जरूरत नहीं है, तेल लगाने का जरूरत ही नहीं है। पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में है। प्लान की कैटेगरी देखिए, पीवी और बीबी ये दोनों अलग अलग है। पीवी के लिए बीबी का कोई मैटर नहीं है, बीबी के लिए पीवी का कोई मैटर नहीं है। यानी बहुत सारी जगह में क्या होता है कि ज्वाइनिंग का इनकम लेने के लिए आपको रिपर्चेस करना पड़ता है। यहाँ पे रिपर्चेस का प्लान ही अलग है और ज्वाइनिंग का प्लानिंग अलग है। तो ज्वाइनिंग का प्लान यानी पीवी का मैचिंग या हो, या पीवी का डायरेक्ट बोनस हो, या पीवी का रिवार्ड रैंक कुछ भी हो, रॉयल्टी हो, उसके लिए रिपर्चेस करने का जरूरत नहीं है। रिपर्चेस अलग प्लान है, ये कंडीशन लेस, इसको बोलते हैं कंडीशन लेस। क्योंकि बहुत सारे जगह में कंडीशन होता है ना, आपको ज्वाइनिंग है, आपका आज पेमेंट बन रहा है, आपने रिपर्चेस नहीं किया तो आपका पेमेंट चला जाएगा। भाई क्यों जाएगा? भाई काम किया है, पेमेंट क्यों जाएगा? बहुत सारे कंपनी पेमेंट ले लेती है कि आपके रिपर्चेस ना करने पर आपके थोड़े से 500 रुपए का रिपर्चेस के लिए आपको 50,000 का पेमेंट आ जाता है। यहाँ वो नहीं है, आपको डेली पेमेंट दे रहा है। बाइनरी मैचिंग 10% डेली मिलेगा, डायरेक्ट रिफरल बोनस 12% डेली मिलेगा, डायरेक्ट स्पॉन्सर के ऊपर जो 50% है वो डेली मिलेगा। इसके लिए कोई आपको रिपर्चेस करने का जरूरत नहीं। भूल जाइए, बिजनेस लगाइए, भूल जाइए, नो रिपर्चेस। रॉयल्टी इनकम के लिए कोई रिपर्चेस करने का जरूरत नहीं है। इनकम के लिए भी रिपर्चेस करना पड़ता है। मंथली आपने रिपर्चेस नहीं किया तो आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगा। मंथली आपने दो डायरेक्ट नहीं किया तो आपको रिपर्चेस नहीं, इनकम नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कंडीशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। रिवार्ड के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है। आपको पेयर मैचिंग हो गया, आपके अकाउंट में रिवार्ड आ गया, कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है ना। और रीपर्चेस का प्लान अलग, सेल्फ रिपर्चेस 15% हो गया, मैचिंग 10% हो गया, लेवल इनकम 7 लेवल तक चला गया, एलटीपी फंड 5%, इंटरनेशनल ट्रैवल फंड 5%, बस ये अलग है। दोनों का मेल ही नहीं है यहाँ पे, दोनों अलग अलग प्लान है। दो तरह के प्लान, एक पीवी, दूसरा बीवी, बस दो अलग अलग प्लान, दोनों में 5-5-10 तरह के इनकम। अब ये आते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी पीडीसी, शॉपी, स्टॉकिस। स्टॉकिस लेने के लिए कम से कम 100 किट ऑर्डर डालने होंगे। अब प्राइस डिपेंड करेगा आप कौन सा किट ऑर्डर कितना डाल रहे हैं, ठीक है। तो 100 किट का ही शॉपी होता है, और बड़ा शॉपी यानी कि जो सुपर स्टॉकिस सीएनएफ जिसको बोलते हैं वो 500 किट का होता है, 500 किट का। तो 100 किट जब कोई यहाँ पे पैसा डालता है 100 किट का, उसको पर किट 5% के हिसाब से आप उनका कमीशन बनेगा।
जो स्पॉन्सर होंगे उसको 3 से 5 प्रोडक्ट उनको एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे शॉपी होल्डर भी बैठे बैठे यहाँ पे पैसा छाप सकते हैं, अभी छाप भी रहे हैं। बहुत सारे शॉपी 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये शॉपी के लिए है। टेस्टिमोनियल्स के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ डाले हैं, आप वीडियोज इसका यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। स्किन पे जबरदस्त रिजल्ट है। स्किन पर स्टेम सेल्स का रिजल्ट आंखों से छलकता है, दिखता है, जबरदस्त। कुछ इवेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं। ये कंपनी का लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ था 13 फरवरी 2026 को द्वारकाधीश, द्वारका में पूजा पाठ के साथ हमारे विषम आयुर्वेदा का 100% लीगली जो है ऑल ओवर इंडिया लॉन्चिंग हुआ था। तो हमारे लीडर्स वहां पे उपस्थित थे। ये कुछ इवेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के डेवलपमेंट के लिए। हमारे विषम आयुर्वेदा में हर दिन सुबह 6:30 बजे पाठशाला प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे आपको स्टडीज, टीचिंग, अर्निंग सब कुछ सिखाया जाएगा। आप रेगुलर वहां पे अटेंड करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने टीम को डेवलप कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को डेवलप कर सकते हैं, अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। सीखने के लिए हमारा स्कूल यानी कि पाठशाला खुला है हर दिन 6:30 बजे। वहां आइए और सीखिए। ये कि बिजनेस सीखना पड़ेगा क्योंकि ये नया है, स्टेम सेल्स के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि ये नया है, आपके लिए हो सकता है। ठीक है ना। तो ऑल ओवर ऑल चीजें सीखने के लिए आप 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक 1 घंटा टाइम दीजिए, रोज रोज दीजिए, एक हफ्ता दीजिए। आप देखिए आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर आपसे मुलाकात होगी। ओवर टू हमारे होस्ट अजरुद्दीन सर, रॉयल्टी अचीवर। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज का जो सेशन है वाकई में बहुत ही लाजवाब, और एक एक पॉइंट को बारीकी से सर आपने रखा। आई होप कि जितने भी नए गेस्ट हैं सबको समझ में आया होगा। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानना चाहिए, तो जो भी आपके डियर जिन्होंने इनवाइट किया आज के जूम सेशन के लिए, Recording उनके साथ stopped. बैठ के डिस्कस करें। और सबसे पहले उनको थैंक यू बोलें कि इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी से मिलाया। थैंक्स अगेन प्रदीप सर, आपने बहुत ही लाजवाब सेशन लिया और जो बताने का तरीका है